मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट डाला था कल, जिसमें मैंने कहा था कि क्या किसी फिल्म को लक्ष्मी बॉम्ब टाइटल के साथ रिलीज होना चाहिए। मैंने ये सवाल खड़ा किया था। कई लोगों को मेरी बात समझ में आई, लेकिन चंद लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इसको दलील को पेश करने की कोशिश की कि सर 50 सालों से हम लोग लक्ष्मी बॉम्ब करके हम लोग दिवाली के दिन पटाखे फोड़ते हैं, 50 सालों से फोड़ रहे हैं, पटाखे का नाम लिखा रहता लक्ष्मी बॉम्ब, किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज क्यों ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है? मुझे, अगर उन्हें इस बात का एतराज है तो मुझे इस बात का एतराज है कि क्यों क्यों दो बात का एतराज है मुझे। मैं पहली बात यह कहूंगा कि क्यों हम लोग बट जाते हैं। ये जो मुद्दा मैंने उठाया है, ये जो पॉइंट मैंने उठाया, ये हर वो शख्स समझेगा जिसको सनातन धर्म कहो या हिंदू धर्म कहो कि कुछ थोड़ी सी भी अगर मान है, सम्मान है, उसे ये बात ऑब्जेक्शनेबल लगेगी कि लक्ष्मी के आगे बॉम्ब क्यों लगाकर फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यही बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हम जैसे लोग, हम जैसे जिसको हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, और कभी लोग तो गर्व से भी नहीं कहते, शर्म से, हम लोग को डर से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उन सारे लोगों में से ये तबके क्यों बढ़ जाते हैं। कुछ लोग क्यों इसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि अरे भाई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उस वक्त तो बॉम्ब चलता था, उसका कुछ नहीं था, आज क्यों? अरे उस वक्त क्यों नहीं था, उसके पीछे और कारण है। आज क्यों हो रहा है, उसके पीछे और कारण है। बहुत वक्त बीत चुका है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। उस वक्त पटाखे जब बिकते थे तो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक ही शौक, एक ही उसकी वो रहती थी कि अर्जेंसी के बच्चे को पटाखे चाहिए, फुलझड़ियां चाहिए, बॉम्ब चाहिए, वो खरीद देते थे। उसमें नाम नहीं पढ़ते थे और कुछ सोचते भी नहीं थे उस वक्त। जैसे कि मैंने कहा कि आवाज उठाने के लिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त अगर नहीं उठाया तो ये दलील सही नहीं है कि उस वक्त नहीं तो अब क्यों। अरे भाई, जब जागो तब सवेरा होता है पुत्र। जब आपको समझ में आती है, आप प्रोटेस्ट करते हो, तो कोई आपको यह नहीं कहेगा कि पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया। भाई हर बात में यही बात निकलती है। मी टू आता है तो बोलते पहले क्यों नहीं कहा आपने, 2 साल के बाद क्यों कर रहे। अरे भाई, हिम्मत जब आती है इंसान की तभी बोलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि सच है कि झूठ है उसको भूल जाइए, पहले बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर कोई बात उठाता है तो उसका समर्थन करो भाई। आप तो ये पॉइंट रेज करते हैं और कहते हैं कि भाई उसको। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि किसी ने कहा कि बॉम्ब के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो लक्ष्मी बॉम्ब नाम की फिल्म के टाइटल पर क्यों ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन है, समझने की कोशिश करो। पटाखे आते थे दिवाली में, फोड़ दिए जाते थे, लोग भूल जाते थे। फिल्म होती है। जब फिल्म के पोस्टर्स लगते हैं, जब जगह जगह पर लक्ष्मी बॉम्ब लक्ष्मी बॉम्ब लक्ष्मी बॉम्ब दिखता है, वो ज्यादा विजिबल होता है। फिल्म के नाम पर इसको यूज करना और उस वक्त पटाखों के ऊपर या आज तक करते हैं, फर्क है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। फिल्म मीडियम दिखती है। एक फिल्म बाकायदा लाखों करोड़ों लोग एक साथ में देखते हैं, तो उनको वहां पर ज्यादा विजिबल लगता है। इसीलिए इस फिल्म के नाम पर मैंने पॉइंट उठाया है। मैं चाहता था कि और भी मेरा इसे समर्थन करे। 90% से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया इसका, क्योंकि ये टाइटल, जैसे कि मैंने अपने पोस्ट में ही कहा है कि क्या होता है कि हम लोगों में एक मानसिकता है। एक प्रोड्यूसर की लाखों रुपए खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसको लगता है कि उसकी फिल्म हिट होनी चाहिए। वो हर तरह के पैंतरे इस्तेमाल करता है। उसमें वो टाइटल शायद नहीं भी जाता हो फिल्म में। कई ऐसे टाइटल्स आपको फिल्म में मिलेंगे जिसका कोई स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो टाइटल ऐसा होता है कि जिसको देखकर लोग अंदर घुसेंगे, थिएटर में घुसेंगे। जैसे आजकल यूट्यूब में जैसे हम देखते हैं, थंबनेल के ऊपर एक ऐसा धमाकेदार एक चित्र डाल दिया जाता है, टाइटल डाल दिया जाता है, क्या आप देख रहे हैं, लोग उसको खोलते हैं, देखते हैं। ये एक कमर्शियल मानसिकता है। मैं उसका विरोध कर रहा हूं। आप अपनी कमर्शियल नीड के लिए आपने इस टाइटल को रखा है। शायद आप नहीं रखते अगर आप ये सोचते कि भाई हम किसी एक धर्म संप्रदाय के आप सेंटिमेंट्स को आहत करोगे। अगर वो उस वक्त सोचा जाता प्रोड्यूसर की तरफ से, या टाइटल जब बुक किया जाता, तो टाइटल बुक करने वाला अगर कोई सेंसर बोर्ड होता सामने, जो मुझे लगता नहीं है, आप पैसा दीजिए और कोई भी टाइटल रजिस्टर करवा लीजिए,
उस आदमी को, उस बंदे को, उस वहां पर बैठी हुई कमिटी को ये पॉइंट उठाना चाहिए था, भैया ये आपका टाइटल थोड़ा सा ट्रिकी टाइटल है, खामखा इससे लोगों के सेंटिमेंट्स आहत होंगे, खामखा के लोगों के झगड़े होंगे, आवाजें उठेंगी, तो ये टाइटल मत रखिए। लेकिन कोई नहीं बोलता। और जब फिल्म रिलीज होती है, जब सर पर आ जाती है, रिलीज डेट बुक होती है, करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, उस वक्त जब जनता कहती है तो सबको ये लगता है इतने पैसे लग गए। अरे साहब, ये बात पहले क्यों नहीं डिसाइड की गई है? और अगर नहीं डिसाइड की गई है तो फिर आप दंड भोगो इस बात का, ताकि आगे कोई इस बात की हिम्मत नहीं करे। मुझे फिर से वो बात दोहरानी नहीं है जो सब लोग दोहरा रहे हैं हर सोशल मीडिया में, कि क्या आप किसी और धर्म संप्रदाय के नाम पर इस बॉम्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं? चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, किसी और धर्म के संप्रदाय के गुरुओं का या उनके जो मेन होते हैं, जैसे जीसस है, जैसे अल्लाह है, जैसे बुद्ध है, जैसे जैन है, क्या उनके आगे आप इस तरह का एक बॉम्ब टाइटल डालकर आप फिल्म बनाकर रिलीज करने की हिम्मत करेंगे? आप नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो लोग वहां खड़े होने वाले हैं, और हम हिंदू, जिसको हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत महान हैं, वो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम इसे धर्म नहीं कहते, इसे वे ऑफ लाइफ कहते हैं। कल किसी प्रोड्यूसर ने एक मेरे डिस्कशन में बीच में कह दिया, अरे भाई ये तो मेरा धर्म है, मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी पालूं उसको, ये मेरा धर्म है, ये मेरी मर्जी है। मैंने कहा नहीं साहब, ये धर्म आपका नहीं है, धर्म समाज का होता है। सिर्फ आपके ये कहने से ये बात नहीं ऑब्जेक्शनेबल ली जा सकती कि आप कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है। अरे साहब, आप या तो कह दीजिए कि आप हिंदू नहीं है, हट जाइए। आप कहिए आप नास्तिक हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप अपने नाम के आगे हिंदू भी लिखते हो, मानते भी हो, और उसके बाद कहते हो कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी देवी देवताओं का अपमान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी मर्जी है, मैं ऑब्जेक्शन लूं या नहीं, मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी मर्जी है। यहीं पर हमारा तबका, हमारा समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा धर्म, हिंदू धर्म के लोग यहीं पर मार खाते हैं कि वो फिर जब वो कुछ बात कोई आदमी मेरे सब बंदा उठाता है तो कहते हैं आप सांप्रदायिक हो रहे हैं, आप क्यों कट्टर हो रहे हैं? आप तो कट्टर नहीं थे कभी भी, आप कट्टर क्यों हो रहे हैं? अरे साहब, कट्टर की परिभाषा क्या है? कोई और धर्म जहां पर मैं कहता हूं करके दिखाइए, तलवारें निकल आएंगी, वो लोग कट्टर हैं, सबको पता है, करने नहीं देंगे आपको, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिस दिन हिंदू कोई बोलता है कि ये हम नहीं करने देंगे, तो आप कहते हैं अरे आप तो बांट रहे हो देश को। भाई क्यों ऐसा? वाई? क्योंकि आज तक मैंने नहीं बोला इसलिए, और आज मैं वही बोल रहा हूं जो और लोग बोलते हैं। वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं, हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करते, इसलिए हम एक बात उठाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। सांप्रदायिक नहीं होते हम जागरूक होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। मेरे धर्म के ऊपर, मेरे देवी देवताओं के ऊपर अगर कोई भी लांछन लगाकर उसे विभत्स रूप में पेश करने की कोशिश करेगा, उसे अश्लील रूप से पेश करने की कोशिश करेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, और पूरे देश के सारे हिंदू तबके को यहां पर एकता दिखानी चाहिए, जो माफ करना नहीं दिखाई जाती। हम हिंदू लोग बट जाते हैं। मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिख हूं, मैं मराठी हूं। अरे साहब, आप पहले उस सनातन धर्म से निकले हुए हैं। आप यहां पर तो कम से कम यूनिटी दिखाइए आप। और आप कोई बुरी बात नहीं कर रहे, आप कह रहे भाई ये नाम मत रखो। मैं जैसे इस फिल्म की बात कीजिए, टाइटल की बात कीजिए, इस फिल्म का टाइटल कुछ और भी तो हो सकता था। जरूरी है कि उसको सेंसेशनल बनाने के लिए बॉम्ब, लक्ष्मी जी के साथ बॉम्ब का नाम डाल दिया जाए? मुझे मालूम है, मैं फिल्म को बैन करने की बात नहीं करना चाहता, और ना किसी को करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। किसी को भी बोलने का हक नहीं है कि फिल्म ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन टाइटल तो दिख रहा है साहब, आप उसका ट्रेलर लॉन्च करते हो, बड़े बड़े अक्षरों में आपका लक्ष्मी बॉम्ब लिखा जाता है, हम उस पर तो रिएक्ट कर सकते हैं, और कर रहे हैं, और मैं कर रहा हूं। मुझे सिर्फ फिल्म के टाइटल पर ऑब्जेक्शन है। मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म का टाइटल शालीनता से बदल दिया जाना चाहिए, ताकि एक मैसेज भी जावे कि आगे कोई इस तरह के टाइटल नहीं रखेगा, किसी और धर्म के साथ नहीं रखता तो हिंदू धर्म के साथ क्यों? बस मुझे सिर्फ यही कहना है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को काटने वाले या अपनी दलील पेश करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो कहते हैं क्यों इस झगड़े में पड़ते हो साहब, चल रहा है ना, पैसे लगे हुए हैं करोड़ों, उन सबको कहना चाहता हूं, बदलिए अपनी मानसिकता को।
कहीं कहीं अपने 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 स्वाभिमान को पहचानिए, और लोगों को जो एडवांटेज ले रहे हैं आपकी इस सहिष्णुता की, उनको बंद कर दीजिए और कह दीजिए, नहीं साहब, हम इतने सहिष्णु नहीं हैं कि आप हमारे देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करें। वो मेरे देवी देवता हैं, गीता मेरी है, अगर 33 करोड़ देवी देवता है तो मेरे हैं, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? ये आप जिस दिन कहोगे उस दिन हमारा समाज स्ट्रांग बन के उभरेगा और हमारे देश में शांति, सुख, समृद्धि होगी। ये आप लोग अपनी तरफ से आह्वान कीजिए। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने धर्म को पहचानिए और अपने धर्म का अपमान करने वाले को रोकिए।